हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो क्लास 12 का जो हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका आज लेक्चर हम ले आए हैं, जिस लेक्चर का टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, हमें पढ़ना है कि चार्जिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो चार्जिंग हम कैसे कर सकते हैं, कोई बॉडी अगर अनचार्ज है तो उसको चार्ज कैसे करेंगे, है ना बच्चों। किस तरीके से चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, ये भी हमारा एक क्या है प्रोसेस है चार्जिंग का। तो चार्जिंग दो तरीके से होता है बच्चों, एक होता है हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट करना और एक को क्या होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट करना। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में थोड़ा सा क्या है, बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है कि हम किसी चीज को डायरेक्टली टच करते हैं, और इनडायरेक्ट में क्या होता है उसको इनडायरेक्टली उसको टच नहीं होता, उससे कुछ डिस्टेंस एक डिस्टेंस पे दो बॉडीज रखे जाते हैं, तब क्या होता है दोनों चार्ज हो जाता है। अब इस बात को हम समझते हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमारा तीन तरीके का होता है। एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रबिंग, है ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके या फिर रगड़ के एक दूसरे को, ये हो जाएगा हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है बच्चों चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इंडक्शन क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंडक्शन क्या है इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, और ये कंडक्शन क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको पढ़ना है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। किसी बॉडी पे अगर चार्ज हमको स्टैब्लिश करना है, चार्ज लाना है, अगर वो बॉडी पे चार्ज नहीं है तो उस पे हम चार्ज कैसे लाएंगे, इस चीज को हम बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अच्छे से पढ़ाई। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और आज हम बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग और चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस का। ठीक है, तो ये दोनों बात करने के बाद इंडक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी इसको अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल से बने रहिएगा। जिनको मेरा नाम नहीं पता बता दे, मेरा नाम अनीश मयंकर, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल स्काई फाइव लर्निंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो क्या होगा कि इसमें जब दो न्यूट्रल बॉडी होंगे, ठीक है, व्हेन टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब, घिसा जाएगा एक दूसरे को, देन बोथ बॉडीज आर चार्ज। दोनों बॉडीज क्या होंगे चार्ज होंगे, दोनों अनचार्ज बॉडी है, दोनों न्यूट्रल बॉडी है। अब दोनों पे क्या हो गया चार्ज आ गया। इक्वली इन मैग्नीट्यूड विथ ऑपोजिट इन नेचर, एक अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा डेफिनेटली कैसा होगा नेगेटिव चार्ज होगा। एक अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ स्टूडेंट्स तो दूसरा क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा, ये तय है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये भी पॉजिटिव दोनों को रगड़ने दोनों न्यूट्रल है और दोनों को हमने रगड़ा तो क्या हो गया, दोनों कैसा हो गया, एक पॉजिटिव दूसरा भी क्या होगा पॉजिटिव। ऐसा नहीं हो सकता है, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा डेफिनेटली कैसा होगा स्टूडेंट्स नेगेटिव होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, ओके। अभी देखिए यहां पे एक बात है कि मैग्नीट्यूड विथ ऑपोजिट इन नेचर, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, इस बात को हम बता रहे हैं। ऐसा इस तरीके से होता है क्या कि एक जब बॉडी क्या होगा कि रब होगा एक दूसरे से, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रैवल करेगा, तो जिससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन और जिस पे जाएगा, तो जिससे निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और जिस पे इलेक्ट्रॉन गया वो कैसा चार्ज हो गया स्टूडेंट्स, निगेटिव चार्ज हो गया। ये हम पढ़े हुए हैं तो इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम जानते हैं, फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। अब ये वर्ड जो है वर्क फंक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। क्लास 11 केमिस्ट्री वर्क फंक्शन होगा, उसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, वर्क फंक्शन होगा। अगर नहीं पता तो ठीक हम थोड़ा सा बता देंगे आपको, डोंट वरी, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन क्लास 11 भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ते रहा करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदा देगा। ठीक, ओके। तो ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ है, सोचता वजन भी कैसा मजाक कर रहे हैं। 11th पढ़े कहां हम, 11th तो बस ताका झांकी में निकल गया समझ। ठीक है, ठीक से ताका झांकी भी नहीं कर पाया, घर में ही रह गया, ओ वर्चुअल ताका झांकी। ठीक है, चलिए ओके। एक हो गया हमारा ग्लास रॉड और दूसरा है सिल्क क्लॉथ। ये एग्जाम्पल हम पहले भी बताए हुए हैं कि इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे क्या है, वर्क फंक्शन है। ये वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात बहुत ही सिंपलर तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, अगर मैं एक क्या बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी हूं और मेरे से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो जितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा
इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में फ्रॉम अ बॉडी, देन इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। हमने यहाँ पे बता भी दिया है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में जितनी एनर्जी खर्च होगी, जितनी की जरूरत होगी, मिनिमम, ये नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी निकल रहा है, मतलब लग रहा है, तो हम 50 लगाते हैं, ऐसा नहीं होता। साइंस भी बिजनेस की तरह है ना। लो इन्वेस्टमेंट हायर प्रॉफिट, सिमिलरली यहां भी लो एनर्जी हाई बैंड, उसका जो है सो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन या सिंथेसिस जो भी कहेंगे वो लो एनर्जी हम इन्वेस्ट करेंगे और हायर उसका क्या होगा, हमको सिग्निफिकेंस मिलेगा। ठीक है, अब एग्जांपल दे देते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ग्लास रॉड हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सिल्क क्लॉथ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। वुलन क्लॉथ क्या है, पॉजिटिव होगा। रबर शूज या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब एक बात हमको बताते हैं हम आपको कि ठंड के टाइम में कभी कभी स्वेटर पहने होते हैं हम, और स्वेटर पहनकर कुर्सी पे, प्लास्टिक वाली कुर्सी पे बैठे होते हैं और अचानक जैसे उठते ही रब होता है, ये चार्ज हो जाता है। स्टूडेंट्स किसी चीज को अगर रखोगे तो अट्रैक्ट करने लगेगा, या फिर देखना उसका ऐसे करके जो उसका जो फेदर निकला होता है ना स्वेटर का, वो खड़ा होने लगता है। लोग समझते हैं चमत्कार हो गया है ना, एक्चुअली वो चार्ज होता है। क्योंकि क्या होता है, रबिंग होता है ना, हम बैठते हैं तो वुलन क्लॉथ के साथ प्लास्टिक का क्या होता है, रबिंग होता है, जिसकी वजह से क्या है कि सिल्क क्लॉथ हमारा नेगेटिव होगा, ग्लास रॉड पॉजिटिव, वुलन क्लॉथ पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, रबर शूज है, ये सब क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलरली ड्राई हेयर, कंघी, इतना तुम लोग मेहनत करता है कंघी करने में, और कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ड्राई हेयर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसको जल्दी से आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, नोटबुक में, और हम आगे पढ़ते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें कोई ज्यादा बात थी नहीं, बस एक टर्म था वर्क फंक्शन, इसको समझना था वर्क फंक्शन क्या होता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जिन्होंने पढ़ाई किया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा आप जान लेंगे। तो ये वर्क फंक्शन हो गया हमारा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड में एक वही टर्म था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी चीजें तो हम पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू में ही, है ना। तो अब हम चलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन में। तो आई होप आप लोग इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड का। तो अभी हमने पढ़ा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है बच्चों, हाँ एक चीज और हम आपको बता दें, एक चीज ध्यान रखिएगा कि चार्ज कंडक्टर पे भी आ सकता है, चार्ज क्या होगा, कंडक्टर पे भी आ सकता है, और इंसुलेटर पे भी आ सकता है। चार्ज कहां कहां डेवलप हो सकता है, कंडक्टर पे भी डेवलप हो सकता है और इंसुलेटर पे भी डेवलप हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, फ्लो ऑफ चार्ज डेवलप कहां होगा, कंडक्टर पे भी होगा। चार्ज डेवलप क्या हो जाएगा, कंडक्टर पे भी होगा और इंसुलेटर पे भी होगा, क्योंकि इंसुलेटर भी क्या चीज से बना हुआ है, वो भी तो इलेक्ट्रॉन से ही बना हुआ है। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो सकता है, यहां भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, फ्लो ऑफ चार्ज जो है, फ्लो ऑफ चार्ज will only takes place in flow of charge will only takes place in कंडक्टर। फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं हम लोग, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में ही होगा। लेकिन चार्ज डेवलप दोनों पे हो सकता है, किस पे, तो कंडक्टर पे भी हो सकता है, इंसुलेटर पे भी हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, हमेशा कहां होगा, तो वो कंडक्टर में ही होगा, वो इंसुलेटर में नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना, वहां पे कंफ्यूज होना। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज दोनों पे हो सकता है, लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कंडक्टर पे ही होगा, वो इंसुलेटर में फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब उसके सरफेस पे चार्ज हो सकता है इंसुलेटर के, लेकिन वो चार्ज क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा, स्टैटिक होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग कर रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। तो जैसे ही हमने कंडक्शन का नाम लिया, वहां पे क्या होगा, कंडक्टर आएगा, मतलब कंडक्टिंग बॉडीज होंगे। ठीक है, तो कह रहा है इसमें व्हेन टू कंडक्टिंग बॉडीज आर कनेक्टेड विथ कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर भी कंडक्टर होना चाहिए। मतलब ये हमारा एक कंडक्टर बॉडी ए है और दूसरा बॉडी क्या है, बी है, और दोनों को हमने क्या किया, कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। ये हमारा क्या है, वायर है। वायर भी एक तरीके से कंडक्टर से ही बना होता है, ठीक है ना। तो चार्ज किधर से किधर जाएगा, तो चार्ज फ्लो करेगा किधर से, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सपोज ए का पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पे VA इज ग्रेटर देन VB है, तो क्या होगा कि ये यहां से क्या करेगा, चार्ज क्या करेगा,
ट्रैवल करेगा कहां पे, बी पे, मतलब चार्ज ऐसे करके ट्रैवल करेगा। सॉरी ये साइन ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना। हालांकि कोई बात नहीं, समझाने के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं ना, कमियां उनको सिर्फ दिखती है कि भैया कहां पे क्या कमी है, वो देखना है। इतनी बातें बता दे वो नहीं, लेकिन कमियों को पहले देखा जाता है। ठीक है, चलिए ओके, छोड़ते हैं इस बात को। तो ए का पोटेंशियल अगर बी से ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे ए से चार्ज कहां जाएगा, बी पे जाएगा। ए से चार्ज कहां ट्रैवल करेगा, बी पे ट्रैवल करेगा। कोई बात, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इसका क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि ये कब तक ट्रैवल करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए तब तक ये क्या करेगा, फ्लो करता रहेगा। देखिए यहां पे लिखा हो, व्हेन टू कंडक्टिंग बॉडीज आर कनेक्टेड विद कनेक्टिंग वायर, है ना, कनेक्टिंग वायर, देन चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बॉडी सच दैट द फाइनल पोटेंशियल वुड बी सेम। बाद में क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ये बचपन से पढ़ते आ रहे क्लास 10 से ना, कि एक बकेट में पानी भरा हुआ है, दूसरा खाली है, हमने जोड़ दिया तो कहां से कहां तक जाएगा, तो फुल बकेट वाला जो भरा हुआ बकेट है उससे दूसरे वाले में जाएगा। मतलब किधर से किधर जाएगा वाटर, हायर लेवल से किधर, लोअर लेवल की तरफ। वाटर का फ्लो हायर से लोअर की तरफ होता है। सिमिलरली हीट का भी किधर से होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। उसी तरीके से गैस किधर से किधर जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ। ऐसा नहीं कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ गैस ट्रैवल करता है। तो इस चीज को थोड़ा जरा सा ध्यान से देखना है कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे दूसरे में क्या होगा, मतलब चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का पोटेंशियल ज्यादा है भी से, और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि फाइनल जो पोटेंशियल है भी डैश ए और भी डैश बी ये इक्वल ना हो जाए, तब तक ये क्या करता रहेगा, कनेक्टिंग वायर के थ्रू चार्ज फ्लो करेगा भी ए से बी की तरफ। ये बात है। तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे कि फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है कौन, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इसीलिए इधर से इधर कर रहा है। अगर बी का ज्यादा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज बी से ए की तरफ फ्लो करता है, तब चार्ज का डायरेक्शन ऐसा हो जाता है। जब बी से क्या होता है, ए की तरफ चार्ज को फ्लो करना होता है, मतलब बी का पोटेंशियल ज्यादा होता है ए से, तो चार्ज बी से किधर की तरफ जाता है, ए की तरफ जाता है। इस बात में कोई प्रॉब्लम है, इस बात में कोई दिक्कत, ये समझ में आ गई बात। ठीक है, अब एक चीज बता रहे हैं कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज को हमने किया है ना, सपोज दो आइडेंटिकल बॉडी है, अगर एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, दोनों हमारा आइडेंटिकल बॉडी है, आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस आर, तो आइडेंटिकल बॉडी है। अगर इसको हमने क्या किया कि कनेक्ट, और दोनों कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ए ले ले कुछ और बी ले ले कुछ भी, तो दोनों क्या होगा हमारा, दोनों कैसा होना चाहिए, एक तरीके से आइडेंटिकल। अब यहाँ पे दोनों कंडक्टर होगा और दोनों को हमने चलो कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया बेचारे को, तो तब ये क्या होगा, जो टोटल चार्ज होगा दोनों का वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वली। सपोज मान लीजिए अगर इस पे क्यू चार्ज है, अगर इस पे क्या है क्यू चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू, तो हाफ करेंगे तो क्या होगा, Q/2, और इधर भी क्या होगा, Q/2। तो दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बोथ द कंडक्टर्स डिवाइड इक्वली, टोटल चार्ज जो होगा दोनों कंडक्टर में क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। दोनों चार्ज कंडक्टर में कैसा होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इसी बात पे हम सवाल लेते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे आज के वीडियो में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉडीज A is equals to 50 microcoulomb and B is equals to -30 microcoulomb are connected with a connecting wire। हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉडीज A is equals to 50 microcoulomb and B is equals to -30 microcoulomb are connected with a connecting wire। Find the charge on each body। अच्छा, तो चलिए इसको हम सम करते हैं। ये बॉडी A है हमारा, आइडेंटिकल है, तो मान लीजिए आइडेंटिकल बॉडी A है हमारा ये, और ये भी एक बॉडी है, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, इस पे बेचारे पे QA है हमको 50 माइक्रोकूलम और QB दिया हुआ है -30 माइक्रोकूलम, और इसको कर दिया एक कनेक्टिंग वायर से कांटेक्ट मिला दिया।
ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच बॉडी। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे। तो पहले हम क्यू टोटल करेंगे। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भैया, मैथ तो आता है ना करने, ये भी नहीं आता है? कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलम। अब ये 20 माइक्रोकूलम हो गया है ना। अब इसका क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि इसका हाफ किया जाता है। हमने क्या बताया, इसका क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो इसका हम हाफ कर देंगे। तो हाफ होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू ए डैश, नया चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, 10 माइक्रोकूलम। और क्यू बी डैश पे भी कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोकूलम। दोनों पे कितना हो गया, 10 माइक्रोकूलम। बेचारा ये 40 लूज कर दिया तो इस पे 40 गेन हो। तो जिसपे कम होता है ना उसको बड़ा ही फायदा होता है ना। जब कंडक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें बहुत फायदा होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए कॉपी में। एक और सम लेते हैं हम लोग, ओके ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमको, पूरा हमने नहीं लिखा है ना, बहुत लंबा क्वेश्चन लेनी था तो हम शॉर्ट में लिख दिए इसको। 3 आइडेंटिकल बॉडी, इसको समझिए। 3 आइडेंटिकल बॉडी है, 3 आइडेंटिकल स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर ए बी सी। एक्चुअली कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। हमने इतना पूरा बात नहीं लिखा है, शॉर्टकट में उसको लिख दिया। ये 3 बॉडी कंडक्टिंग बॉडी है, तीनों कंडक्टिंग स्फीयर है। ए पे क्यू चार्ज है, बी न्यूट्रल और सी पे 2 क्यू चार्ज है, ठीक है। ए का 2 गुना। अब इसमें कह रहा है फर्स्ट केस क्या है हमारा यहाँ पे, पहले कह रहा है कि ए बी को टच कर रहा है, फिर कह रहा है कि ए सी को टच कर रहा है और लास्ट में बी सी को टच कर रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर, मतलब हर एक स्फीयर पे कितना चार्ज होगा हमको ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट केस में क्या है, ए टचेस बी, यही है ना फर्स्ट केस, ए टचेस बी, ए टचेस बी, ए बी को टच करता है भाई। तो चलिए ए हमने बना लिया, यहां पे हमने बी बना लिया, ये हमारा बी है, ये ए है, ए पे चार्ज क्यू है, बी पे 0 है, इसको हमने टच करा दिया। तो अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो चार्ज ए पे कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। अब बी पे भी कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। नहीं, टोटल चार्ज क्यू हो गया, क्यू प्लस 0 क्यू हो गया, उसका हाफ कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि क्या आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है, तो क्या होगा वो उसका सेम हो जाता है चार्ज, ठीक है। सेकेंड केस कह रहा है, सेकेंड केस हम देखते हैं। सेकेंड केस क्या कह रहा है, ए टचेस सी। अब ये चार्ज ए पे कितना, ए बॉडी पे कितना चार्ज है, Q/2 है। अब वो किसको टच कर रहा है, सी को कर रहा है। तो सेकेंड केस में ए टचेस सी, ए क्या कर रहा है, सी को टच कर रहा है। अब हमको निकालना है, तो हमको ए क्या कर रहा है, ए सी को टच कर रहा है। चलो ओके, पहले ए पे चार्ज कितना है, Q/2 आ गया। तो Q/2 किस पे कर रहा है, 2Q पे कर रहा है। ध्यान से देखना है इन सब चीजों को, है ना। ये ए पे कितना चार्ज होगा, Q/2 हो गया। अब ए सी के कांटेक्ट में, तो टोटल चार्ज निकाल लो कितना हो जाएगा, Q टोटल कितना हो जाएगा इसका, Q टोटल हो जाएगा Q/2 प्लस 2Q। ये सम करेंगे तो 5Q/4, सॉरी 5Q/2 है ना। 2 जा 4 और 5 नहीं हो जाएगा, ओके। अब इसको हाफ करेंगे तो Q डैश ए कर देते हैं ना, दूसरा चार्ज आ जाएगा। तो 5Q/4 और Q सी पे Q डैश सी कर देते हैं। अरे यार, हाँ अरे ऐसे कर देते हैं ना, अलग अलग कर देते हैं ना। तो ये हो जाएगा Q डबल डैश और Q डैश सी कितना हो जाएगा हमको, 5Q/4 होगा। अभी देखिए अगले केस में क्या कह रहा है, थर्ड केस कह रहा है हमारा, थर्ड केस कह रहा है कि थर्ड केस में कौन किसको टच कर रहा है, बी कर रहा है किसको, सी को। तो भैया बी पे कितना चार्ज है हमारा, बी पे चार्ज है Q/2 और सी पे कितना आ गया, 5Q/4। तो सी पे कितना आ गया, 5Q/4, ठीक है। अब टोटल चार्ज करेंगे तो Q टोटल कितना हो जाएगा, Q टोटल हो जाएगा Q डैश बी और प्लस Q डैश सी, यही होगा ना, Q डैश बी प्लस Q डैश सी, ओके। तो ये Q डैश बी कितना है, Q/2 और प्लस 5Q/4, तो ये कितना हो जाएगा, 7Q/4 है ना। ये Q टोटल हो गया कितना, 7Q/4। कैसे, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2Q प्लस 5Q, 7Q हो गया। इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा, इतना छोटा छोटा बात हम नहीं बताएंगे
क्योंकि अगर हम ये सब बात भी बताए तो लागत है आपके इतने दिन से 11 तक पढ़ने का ना। ठीक है, तो ये Q टोटल कितना हो गया 7Q/4। अब दोनों में भी हाफ होगा तो क्या हो जाएगा Q डबल डैश B कितना हो जाएगा भाई 7Q/8। 7Q बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और Q डबल डैश C कितना हो जाएगा 7Q/8 हो जाएगा। तो अब बॉडी पे चार्ज कितना हो जाएगा फाइनली, तो A पे चार्ज हो जाएगा जो आया है कितना है 5Q/4 आया है। तो A पे चार्ज कितना हो जाएगा QA बराबर क्या हो जाएगा 5Q/4। QB कितना हो जाएगा भाई, कितना आया 7Q/8 आया है। और ये भी क्या है 7Q/8, तो ये हो जाएगा 7Q/8। और QC भी कितना हो जाएगा 7Q/8 हो जाएगा। अब एक काम करो ना, इसको करके देख लो, ये ऐड करके देख लो, टोटल चार्ज 3Q के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा। एलसीएम 3 हो जाएगा 10 और 14 10 24, 8 से 8 3 24 हो गया, तो है ना। QA प्लस QB प्लस QC कर लो। देखो शुरू में टोटल चार्ज कितना हो रहा है, तो 3Q हो रहा है। इस तीनों को ऐड कर दो, देखो 3Q आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो हमारा कहीं पे सम गलत है, नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमेशा क्या होगा इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज होगा। ठीक है, सिर्फ चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो ये हो गया हमारा क्या, तीनों बॉडी पे 5Q/4, 7Q/8 और 7Q/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। इससे कुछ एक क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और चार्जिंग बाय इंडक्शन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, है ना। पढ़ाई लिखाई करिए, अपने घर से बाहर न निकलिए, अपने माता पिता का इज्जत करिए, बड़े बुजुर्ग का इज्जत करिए, हम छोटे भाई बहनों से हमेशा प्यार करें, और साथ साथ पढ़ाई लिखाई जरूर करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।